तो इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कैंपा कोला कंपाउंड में तोड़फोड़ पर रोक, यानी स्थानीय जो लोग हैं उनको 6 महीने की बड़ी राहत दी। 31 मई तक तोड़फोड़ न की जाए, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बीएमसी को दे दिए गए हैं। यानी अब कैंपा कोला कंपाउंड की बिल्डिंग जो है वो, यानी ये जो पूरा कैंपस है, यहां पर कोई भी तोड़फोड़ की कार्रवाई 31 मई तक नहीं होगी। ये एक बड़ी राहत कैंपा कोला कंपाउंड में जितने भी लोग रहने वाले हैं, सुबह से हम देख रहे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे लोग और सोच रहे थे कि कहीं से कोई किसी तरह की राहत आए। तो एक बड़ी राहत जो है कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों के लिए आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले आदेश दिए थे तोड़फोड़ वहां पर की जाए और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी बीएमसी को ये आदेश दे दिए गए हैं कि अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ जो है वो 31 मई तक ना की जाए कैंपा कोला कंपाउंड में। तो एक बड़ी राहत इसे कहा जा सकता है जो कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले लोग थे उनके लिए। सुबह से हम देख रहे थे कि बीएमसी और पुलिस बड़ी संख्या में पहुंच गए थे, गेट क्रैश करके, गेट तोड़ के वो अंदर दाखिल हो गए थे। बड़े बड़े बुलडोजर भी वहां पर आ गए थे और कार्रवाई शुरू होने वाली थी कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है यहां के रहने वाले स्थानीय लोगों को। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है बीएमसी को कि 31 मई 2014 यानी 6 महीने के करीब का वक्त है, तब तक यहां पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना हो। निशात शमसी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। निशात, एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां कैंपा कोला कंपाउंड के लोगों के लिए। हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए अब मैं यहाँ पर जो कुछ लोग हैं इसी बिल्डिंग के, पहले उनसे रिएक्शन लेते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई तक किसी भी तरह के तोड़फोड़ से काफी अच्छी उनको रिलीफ मिली है और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में, महीनों में हम जरूर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ के रेसिडेंट से। और मेरी खुद बीएमसी के ऑफिसर से भी बात हुई है, यहाँ के सभी प्रशासन के सदस्यों से बात हुई है। मैंने उनसे भी निवेदन कहा है कि वे अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दें कि यहाँ से हटें। और एक बात बताना चाहता हूँ, हमें ये रिलीफ, हमें ये आसानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी भूमिका, हमारी कंडीशन देख के ये निर्णय लिया होगा और इसके लिए हम आभार मानते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, हम आपको हमारे घर लिए बगैर चैन से बैठ जरूर मिलेगा। और सब पॉलिटिकल पार्टीज हमको मदद दिया है क्योंकि उनको भी मालूम था कि सब गलती चीज कुछ चल रहा है इधर। सब नॉर्मल टैक्स पेइंग सिटीजन है, सब स्टैंप ड्यूटी सब दिया है, क्यों ऐसा चल रहा है उनका। और ये बीएमसी लोग बहुत एक्सेस फोर्स यूज करके बुलडोजर सब लेके आए, क्यों आए, उनके ऊपर आज एफआईआर चढ़ने वाला है। सर रुकेंगे थोड़ा देर, चलो। हाँ यू। तो आपको बता दें हम, एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को सीधा आदेश दे दिया है कि 31 मई तक, यानी 31 मई 2014, 6 महीने का भी वक्त है, किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना की जाए। मिलिंद देवड़ा अभी आपने देखा वो पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि इस बीच सरकार जो है वो ऑल्टरनेट अरेंजमेंट की बात जरूर करेगी कि ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो किस तरह की हो। 6 महीने की एक बड़ी राहत फिलहाल के लिए है। निशात शमसी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। निशात, क्या कह रहे हैं अब लोग जो वहां पर मौजूद हैं, एक बड़ी राहत उनके लिए? हाँ बिल्कुल पंकज, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको राहत जरूर मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो परमानेंट सोल्यूशन है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं जो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरी कार्रवाई हुई उसको लेकर चुप थे। मैम क्या कहेंगे, किस तरह से जो कार्रवाई हुई है? बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। अगर हम चाहते तो हम भी काउंटर अटैक कर सकते थे उनके ऊपर, पर हमने हमारी इंसानियत जारी रखी, हमने उनके ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया और इन लोगों ने सब तोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया। पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया, पुलिस ने सिर्फ बीएमसी का साथ दिया, जबकि पुलिस नॉर्मल लोगों के लिए होती है, कॉमन लोगों के लिए होती है। आज एक बात मुझे स्पष्ट हो गई है, बॉम्बे के पुलिस को हमारी कॉमन मैन की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं एक तरह से 6 महीने की राहत दी है, 31 मई तक आप लोगों को राहत है, यहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या इससे संतुष्ट हैं या फिर कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं आप? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, हम परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं क्योंकि हमने लोगों को यहाँ पे सफर होते हुए देखा है। लोग यहाँ पे बिना खाए पिए बैठे हुए थे। मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी आके यहाँ पे लोगों की तकलीफ देखे। सीएम एक बार आए और लोगों की तकलीफ को समझे। जो लोग यहाँ पे तोड़ने आए थे, पुलिस, बीएमसी, ये लोग आके उनकी तकलीफ को देखे। इंसान है तो इंसान के जैसे रहे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों का गुस्सा है वो अभी बना हुआ है। देखिए, लेकिन मैं गेट के अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो कुछ हद तक राहत जरूर महसूस की है लोगों ने। कहीं हद तक मैं अंजलि से बात करता हूं।
हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इस जस्ट गोज टू शो कि यदि कोई माने या नहीं माने, बिल्डरों की गलती है, पर भगवान हमारे साथ है और ये हमारा पूरा अटल विश्वास है। और हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आप कुछ देखें और हमें ये कष्ट से दूर करें। हमको एक बार ये 5 महीना 40 दिन का एक्सटेंशन दे दे के अब हम थक गए हैं। प्लीज हमारे तरफ देखिए और हमारे लिए कुछ करिए। He's coming. I've just told you. What is the exact order? कैसे हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई, इसकी अभी तहकीकात करना। मैं अभी उन्हीं से यही बात कर रही हूं कि हमें इसे यहाँ 31 मई तक का इंतजार नहीं करना, इसके पहले ही इसका जो है वो 2 या 3 महीने में खत्म होना चाहिए। आज हम यहाँ आए हूँ, आई हैव कम ऑन माई पर्सनल कैपेसिटी एज अ रेसिडेंट ऑफ मुंबई, नॉट एज एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैम, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग परेशान थे पिछले कई महीनों से, हर मामले को लेकर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी आगे रहती रही है, लेकिन इस मामले में आपकी पार्टी भी उतना खुलकर नहीं आ सकी लोगों के फेवर में, कुछ खास नहीं हो पाया उनके लिए। नहीं, 6 महीने से जैसे देवयानी टिब्रेवाल है, बिस्तर शाह है, वो किरीट मेहता है, वो कविशा शाह है, सबके साथ हम कंटिन्यूसली, पर मैंने 3 चीजें उनको कही थी करने को। एक था कि हम बिल्डर की क्या तकलीफ है, क्यों ये इसे तुड़वाने के पीछे पड़ा है, इसके तहकीकात के पीछे हमें पढ़ना था, वो हम नहीं पढ़ पाए। सेकेंडली उनको कहा था कि सीएम से हम ये मांगे कि जो ओपन प्लॉट पड़ा हुआ है वो ओपन प्लॉट एक गार्डन के लिए डिक्लेयर कर दिया जाए, उसकी जितनी कीमत है हम देने को तैयार है। ऐसा स्टैंड अगर कैंपाकोला रेसिडेंट्स लेते हैं, ये पूरा का पूरा बखेड़ा होता ही नहीं था। अब कैसे इस पूरे मामले को आगे लेके जाएंगे? कहीं ना कहीं 6 महीने का वक्त है, अब कैसे सॉल्व होगा ये पूरा मामला? ये बिल्कुल सारे रेसिडेंट्स के साथ अब हम कोर्ट से ये बैटल लड़ेंगे और प्रशांत जी ही ये खुद बैटल लड़ेंगे और इसे हम आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल भगत, देखिए अंजलि दमानिया थी जो यहाँ पर आप पार्टी जो है केजरीवाल जी की, उसका नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो अगर इमारत के अंदर की बात कहें तो लोगों में एक बड़ी राहत है। यहाँ पर एक तरह से खुशी का माहौल है, लोग काफी हद तक सुकून महसूस कर रहे हैं जिस तरह से कोर्ट का ये फैसला है, कोर्ट का ये निर्णय है। लोगों को लगता है कि अब उनके पास 6 महीने का वक्त है और इस वक्त में वो अपनी जो पूरी लड़ाई है उसकी तैयारी पूरी कर लेना चाहते हैं। यहाँ पर तब कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको नाराजगी भी है कि जिस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने आकर यहाँ पर उनको भरोसा दिलाया, उनको वादा किया, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और शायद यही वजह है कि इनका जो गुस्सा है वो लगातार बना हुआ है और लोग जो यहाँ पर हैं बहुत ज्यादा परेशान थे। अब उन्हें एक बड़ी राहत जरूर दिखाई दे रही है। सर, क्या कहेंगे जो इस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है? बड़ी खुशी का दिन है सर हमारे लिए, लेकिन यही अफसोस भी साथ में है कि 31 में वापस यही ना हो, सीएम साहब कुछ इसमें डिसीजन ले लें। अभी तो बहुत टाइम है उनके पास, ये हमारे ऊपर गले पे लटकी तलवार है, इसको खत्म करेगा। कहीं ना कहीं नाराजगी भी थी आप लोगों को जिस तरह आज पुलिस ने कार्रवाई की, उसका बहुत नाराजगी है। मैं बोलता हूँ आज सच्चाई मालूम पड़े कि हमारे देश में अगर आप गरीब हैं तो आप बच जाएंगे, अमीर है तो बचोगे, लेकिन हमारे ऐसे आदमी का ये देश में कुछ नहीं रखा है। सब लोग हमको मारने के लिए हैं। आगे कैसे होगा पूरा इस पूरे मामले? वही है, अभी यही चाहते हैं कि अगर सीएम साहब कुछ करें, कुछ अभी आदमी सीएम साहब को, अभी हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट ने जो बोलना था बोल दिया साहब। बिल्कुल सर, अभी थोड़ा वक्त जरूर है आप लोगों के पास। अब ये पूरा मामला कैसे लेके जाएंगे? कहीं ना कहीं जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी आपके भरोसे के लिए आई थी, सीएम ने आश्वासन दिया, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई नहीं हुआ। कोर्ट की तरफ आया भैया, मैं अभी तक मेरे अंदर ये बात बैठी नहीं है कि ये हमको मिल गया है, बट मैं पॉलिटिशियंस के ऊपर इतबार नहीं करता था। मेरा सिर्फ भरोसा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा ना कर दिया तो बहुत निराशा थी। आज बहुत आशा है कि कुछ होगी। और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सोना नहीं चाहिए, हमको ये करना चाहिए, फिर से हमको अपने घर से नीचे जमीन पे नहीं लाना चाहिए। सर, कितना असर होता है? नहीं होना चाहिए, बहुत असर होता है, तो बहुत असर होता है, गलत है, सोना नहीं चाहिए। बच्चों के ऊपर क्या बीती है? बिल्कुल मैम, आज जिस तरह से ये ऑर्डर आया है, क्या कुछ सुकून महसूस कर रही है? सुकून है, but decision is not final, so we want that this is done in an organized, civil manner, not last minute, not at the... और शिवसेना की नीलम गोरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नीलम जी, एक बड़ी राहत जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है यहाँ पर लोगों को। बिल्कुल मैं मानती हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच के ये स्टे दिया होगा, ऐसी मुझे पूरा भरोसा है।
और अगर 31 मई 2014 तक नीलम जी, अब ऐसे में यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा? 6 महीने का वक्त तो बीत जाएगा। बीएमसी जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी भी बनती है इन लोगों के लिए। देखिए, आप फिर वही मुद्दे पर आ गए भाई साहब। आपको पता है कि कानून के मुताबिक बीएमसी को भी काम करना पड़ता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में पॉलिसी लेवल का डिसीजन लेती है, कानून बनाते हैं अगर वो, तो बीएमसी भी उसमें से कुछ रास्ता निकाल सकती है। शिवसेना का यहाँ पर क्या रोल है? शिवसेना का क्या स्टैंड है नीलम जी यहाँ? यहाँ फोन जो है उनसे डिस्कनेक्ट हुआ है, हमारी बात उनसे अब नहीं हो पाएगी आगे। हम आपको बता दें कि एक बड़ी राहत जो है वो यहां पर कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों को मिली है और 6 महीने की राहत उन्हें मिली है, यानी 31 मई तक अब किसी भी तरह की तोड़फोड़ ना हो कैंपाकोला कंपाउंड में। ये आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।